हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्त। और आइए, जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गंवाए हम लोग आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र जियोग्राफी का है ये, चैप्टर 1 भारत का सामान्य परिचय। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट्स से पहले, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब जैसे पृथ्वी जो हमारी गोल शेप में है ना, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे हाफ से, तो नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। अगर उसको हम खड़े खड़े के शेप में डिवाइड करेंगे तो जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध और जो आधे के पूरब है वो पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। 6 उससे पहले कौन कौन से हैं वो भी हम समझ लेते हैं। 6 उससे पहले हमारे जो देश हैं वो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है। इनके बाद भारत का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये जो 2011 की सेंसस है, जो जनगणना थी, उसके अकॉर्डिंग अभी ये चल रहा है। अगर हमारी न्यू सेंसस जो भी आएगी, हो सकता है 24 में आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर डाटा चेंज होता है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीन केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव हैं, जिनसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। 2019 में हुआ था, अभी लेटेस्ट है ये हमारा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संसार के जो संसार का पूरा विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना, ये 17.5%। ये भी इम्पॉर्टेंट डाटा है। डाटा जो फैक्चुअल है उसको आप मेन रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है उसकी 17.5% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। और जो लैंड एरिया है, मतलब क्षेत्रफल जो है, वो केवल 2.4 है पूरे विश्व का। ठीक, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मैं फिर से इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, मतलब तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक 3,214 किलोमीटर। ठीक, और पूरब से पश्चिम, मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, वो आपका 2,933 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाता है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो 78,114 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान जिसको PUK कहते हैं हम, और 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में भी है। ठीक है। इन सबको मिला करके ये हमारा एरिया कवर होता है। तो ये हमारा छोटा सा नोट्स था। अब आइए इस पर जो है कुछ हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए प्रश्न कोश देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा ये है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत, हमने अभी डिस्कस किया। भारत 7वां है, 6 उससे पहले हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंध क्षेत्र में है। नहीं, देखो, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय होता है। भारत में उससे ऊपर उपोष्ण और शीतोष्ण में भी आ जाता है। ये मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा पूरी तरीके से गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा, 2 और 3, केवल 2 ऑप्शन सही है। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, यही स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हम व्याख्या सेक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये अभी हमने आपको बताया, ना कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट
उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। वही हमने आपको बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री हमारा उत्तरी है वो कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी है वो मकर रेखा। इस प्रकार कथन 1 और 4 हमारा गलत है और कथन 2 एवं 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना, अभी हमने पढ़ा 6वां देश, 7वां सबसे बड़ा देश है, सॉरी 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। ठीक है, ये हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट फिर ये पूछ रहा है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। भैया ये फिर से गलत है, पूरा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, क्योंकि 23.5 डिग्री के बाद भी भारत का एरिया आता है ना। और चौथा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री जिसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भैया। स्टेटमेंट हमारा 2 और 4 इसमें सही है। आइए ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 2 और 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये स्टेटमेंट देख लें एक बार इसकी। और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो इस तरीके से 1 और 3 हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो भाई 5वां 6वां 7वां, तो इसमें आप जानते हैं कि 7वां स्थान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अभी हमने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है, मतलब 5वां है, 6वां है, 7वां है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आपने अभी किया है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संसार क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु जनसंख्या इसकी ये पूछ रहा है। तो जनसंख्या पूछ रहा है मतलब संपूर्ण मानव जाति की टोटल कितनी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अभी आपने देखा 17.5 हमारा राइट आंसर था। तो मान लीजिए नियरेस्ट हम यहाँ पे 17 को टिक करेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अभी हमने बताया था आपको, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये 2011 के सेंसस के लिए लेटेस्ट आंकड़ा है। अब ये पूछ रहा है भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमको दे रखा है 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000 एंड ऑप्शन सी दे रखा है 8 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हैं वो 6,40,932 गाँव हैं। ठीक है टोटल, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत का रेखीय विस्तार पूछ रहा है, रेखांशीय विस्तार ये 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है भारत में राज्यों की संख्या 26। तो इसमें हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है एंड डी हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। ठीक है, और ये 26 जनवरी 2020 का डाटा है। अब तक हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे लेटेस्ट अगर पूछेगा तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना, असत्य कथन पूछ रहा है, गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हाँ है। दूसरा कह रहा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। चलो ये भी ठीक है, बिल्कुल है। चीन पहला है, भारत दूसरा है। तीसरा पूछ रहा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर में होता है। चलो ठीक है, ये भी हमारा सही है।
ऑप्शन डी ये कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, ये गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि जो देश का सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। सूर्योदय पूर्व में होता है, तो इसलिए मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ आज का ये चैप्टर। नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल अच्छा लगा तो सहयोग ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।